साथियों, तो कैसे आप सभी। होपफुली उम्मीद करता हूँ मेरे सभी साथी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी एक अच्छे लेवल पर कर रहे होंगे। तो साथियों, आपको स्पेशली एक बात मैं बता देना चाहूंगा कि आज के इस सेशन में जो आपके मिस स्पेल्ट का जो टॉपिक है, जो अक्सर आप कहीं भी नहीं देखते या फिर आपको जो करवाया भी नहीं जाता, जिसमें जो इंपॉर्टेंट मिस स्पेल्ट है जो कि अक्सर आप देखते हैं डिफेंस के एग्जाम हो चाहे किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की बात कर लें, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, उसमें मिस स्पेल का क्वेश्चन आपको जरूर से या फिर हमेशा बोल सकते हैं डेफिनेट देखने को मिलेगा। तो जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिस स्पेल के वर्ड्स हैं जो कि अक्सर प्रीवियस ईयर के आपके जो एग्जाम हुए हैं उनमें अक्सर हिट हो चुके हैं और बार बार रिपीट हो चुके हैं, और जो सीडीएस वाले स्टूडेंट है और कोस्ट गार्ड वाले स्टूडेंट है या फिर एयरफोर्स वाले स्टूडेंट की बात करें, इनके लिए तो एकदम इंपॉर्टेंट होने वाले हैं या फिर हमें से बोल सकते हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साथियों, इनके एग्जाम में जो कोस्ट गार्ड वाले साथी हैं, एयरफोर्स वाले साथी हैं, यानी सीएचएसएल वाले कोई भी साथी हो, उनके हर कंपिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से हिट होता है और हर शिफ्ट में या फिर हमें से बोल सकते हैं हर पारी में एक क्वेश्चन आता है। और जो सीडीएस वाले अभ्यर्थी हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं, उनमें उनको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं या फिर 10 क्वेश्चन है वो सीडीएस के एग्जाम में यहां से हिट होते हैं। और ये चैप्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम अछूता नहीं है जिसमें से जो आपके मिस स्पेल के क्वेश्चन है वो पूछे जाए। तो साथियों, आपके जो मिस स्पेल का क्वेश्चन है या फिर हमें से बोल सकते हैं आज के इस सेशन के बाद आपका एक नंबर डेफिनेट हो जाएगा। यानी चाहे किसी भी साथी का किसी भी पारी में एग्जाम हो, आपको ये जो मोस्ट ऑफ वर्ड करवाए जाएंगे इनमें से आपको अपना क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो सीडीएस वाले छात्र है जिनके 10 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, उनके लिए तो ये चैप्टर एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है, उनको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो साथियों, इंट्रोडक्शन काफी लंबा हो चुका है, तो अब जो हमारे वर्ड्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये वर्ड्स कौन कौन से कंपिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं या फिर किस साल को कंपिटिटिव एग्जाम में रिपीट हुए, इन सभी के बारे में मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आप इनको अपने नोट्स में या फिर अपनी जो नोटबुक है उनमें नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके अक्सर जो एग्जाम होने वाले हैं या फिर जो आपके आगामी जिस भी एग्जाम की बात करें उनमें आपका 1-2 नंबर श्योर करवा कर ही जाएंगे या फिर हमें से बोल सकते हैं आपका 1-2 नंबर पक्का करवा कर ही रहेंगे। तो साथियों, बात करते हैं जो हमारा पहला वर्ड होने वाला है। पहला वर्ड क्या है, इन वर्ड्स को मैं आपको एक दूसरे से रिलेट करके भी याद करवाऊंगा, क्योंकि ये वर्ड बहुत सारी बुकों में नोट डाउन भी किए हुए हैं और दिए भी हुए हैं, बट आपको जब आप इनको लर्न करते हैं या फिर इनको याद करने की कोशिश करते हैं तो आप अक्सर गलती कर बैठते हैं। मैं इन सभी वर्ड्स को एक लॉजिक के वे से या फिर हमें से बोल सकते हैं अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके याद करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि जब भी ये वर्ड कोई सा भी वर्ड आपको एग्जाम में मिले तो आप उससे तुरंत रिकॉल कर सके और एग्जाम में डायरेक्ट जो हमारा जो हमें से बोल सकते जो राइट ऑप्शन होने वाला उस पर डायरेक्ट हिट कर सके। तो बात करते हैं जो हमारा पहला वर्ड है। पहला वर्ड क्या है साथियों, आप देख सकते हैं हमारा जो पहला वर्ड है इस सीरीज में, पहला वर्ड है असैसिनेशन। पहला वर्ड क्या है, असैसिनेशन। इसका जो हिंदी मीनिंग है वो भी आपको लर्न करते हुए चलना है या फिर आपको समझते हुए चलना है, वो अर्थ भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो पहला वर्ड हमारा हो जाता है असैसिनेशन। असैसिनेशन क्या होता है साथियों, असैसिनेशन होता है राजनीतिक कारणों से किसी की हत्या कर देना। यानी जो भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनमें कोई भी मैटर हो जाता है, उसके रिगार्डिंग किसी की हत्या कर दी जाती है या फिर किसी की डेथ कर दी जाती है, उसी मीनिंग को या फिर उसी का ही अर्थ होता है असैसिनेशन। तो आप इसको किस प्रकार से रिलेट करके याद करेंगे वो बताता हूं आपको। इसमें आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ASSI नेशन, यानी डबल जो ASS आ रहे हैं, तो एस क्या होता है, एस होता है गधा। तो साथियों, आपको इसको रिलेट कैसे करना है, जैसे 2 गधे आई नेशन, यानी 2 गधे आई यानी मैं, और नेशन क्या होता है, नेशन होता है राष्ट्र। तो इसको जो आप स्टार्टिंग वाले डबल एस है उनको आप गधे से रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद में जो आई दिया हुआ है इसको आई यानी मैं, और नेशन आपको पता है ये जो राष्ट्र होता है इसको हम बोल देंगे असैसिनेशन। तो असैसिनेशन आपको इसके परसेप्शन के ऊपर ज्यादा या फिर हमें से बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमारा जो पहला फोकस है जो भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हिट होता है उसको करेक्ट करना, न कि हमारा प्रोनाउंसिएशन पर कोई ध्यान होने वाला, क्योंकि हमारा पहला जो स्टेप होने वाला है वो है रिटन एग्जामिनेशन। यदि हम रिटन एग्जामिनेशन पार करेंगे उसके बाद ही हमें जो इंटरव्यू होता है या फिर जो हमारे जीडी ग्रुप डिस्कशन होता है उसको फेस आउट करना होगा। तो हमें पहले इसी प्रकार से रिलेट करने हैं इन वर्ड को, क्योंकि इन वर्ड को वैसे याद करने में डिफिकल्टी होती है। तो इनको आप अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे उस प्रकार से रिलेट करके याद कर लीजिएगा। तो पहला वर्ड हो जाता है हमारा असैसिनेशन। असैसिनेशन का मीनिंग क्या होता है, राजनीतिक कारणों से की गई हत्या। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपके आईएएफ का एग्जाम हुआ है, इंडियन एयरफोर्स का, और जो सीडीएस का एग्जाम होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस, उसमें जो आपका 2020 में एग्जाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन हिट हो चुका है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है साथियों, नेक्स्ट वर्ड है बटालियन। BATTALION, बटालियन। बटालियन, ये जो वर्ड है बटालियन आपके सीडीएस के एग्जाम में भी आ चुका है और जो नेवी के एग्जाम में भी आ चुका है। मैंने आपको सेशन स्टार्ट करते ही बता दिया था कि ये जो मोस्ट ऑफ वर्ड है ये रिपीटेड है, जो कि अक्सर किसी न किसी कंपिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं और जिनके आने की मोस्ट प्रोबेबली संभावना या फिर जो
हम ऐसे बोल सकते हैं आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो बटालियन है, बटालियन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी साथियों? BATTALION, बटालियन। तो बटालियन का करेक्ट मीनिंग क्या होता है? ये मीनिंग भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको अभी या फिर हमेशा बोल सकते हैं यही से याद करते हुए चलिएगा। अब जो हमारा तीसरा मीनिंग है वो क्या होने वाला है? तीसरा मीनिंग है साथियों मिससेलेनियस, यानी मिसलेनियस। मिसलेनियस क्या होता है साथियों? मिसलेनियस क्या होता है? यानी जो एक मिश्रण होता है या फिर विभिन्न विभिन्न तरह की जो चीजों का मिश्रण होता है उसे ही हम बोलते हैं मिसलेनियस। तो मिसलेनियस की मीनिंग क्या हो जाएगी? मिसलेनियस का मीनिंग होगा MISCELLANEOUS, यानी इसको हम किस प्रकार से रिलेट करेंगे? MIS मिस सेल। सेल क्या हो जाता है साथियों? सेल होती है कोशिका। तो उसके बाद में इसके बिटवीन यानी मध्य में क्या आ रहा है? ए, उसके बाद में नियस यानी मिसलेनियस। ये जो मीनिंग है ये आपके जो नेवी का एग्जाम हुआ है उसमें भी रिपीट हो चुका है और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट मीनिंग है वो क्या होने वाला है? नेक्स्ट मीनिंग है सुपरिटेंडेंट। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? राइट मीनिंग है साथियों इसका सुपरिटेंडेंट का SUPERINTENDENT। बहुत सारे साथी इसमें गलती क्या करते हैं कि वो अक्सर इस ई की जगह ए लिख देते हैं या फिर जो ए लिखा हुआ नजर आता है उस जो ऑप्शन होता है उसको करेक्ट कर देते हैं। लेकिन आपको ये जो इसकी राइट स्पेलिंग है वो देख लेनी है, सुपरिटेंडेंट। इसको किस प्रकार से रिलेट करेंगे? स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? सुपर, फिर इन, फिर टेंडेंट। इस प्रकार से यदि आप इसको डिवाइड करके या फिर हमें बोल सकते हैं इसको यदि आप तोड़कर इनको याद करने की कोशिश करोगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और एग्जाम में आपका यहीं से यानी हमें से बोल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बेहद ही कम होने वाली है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्पेलिंग है या फिर हमें से बोल सकते हैं जो इंपोर्टेंट मीनिंग है वो क्या है? लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट का मीनिंग जो हम बोलते हैं उससे हमें ऐसा लगता है कि लेफ्टिनेंट के मीनिंग में कुछ ऐप आएगा या फिर ऐसे बोल सकते हैं यानी कि बेहद ही डिफरेंट लगती है बोलने में, बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो आप देख लीजिएगा। इसमें हम स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? लाई। लाई क्या होता है? झूठ बोलना। फिर यू, फिर टेन एंड, यानी जो फिर क्या आ जाएगा? 10 यानी क्या होता है? 10। फिर एंड क्या होती है? एंड क्या होती है? चीटी, यानी जो आपकी चीटी होती है वो हो जाती है। तो इसको हम किस प्रकार से रिलेट करेंगे? लाई, यू, 10 एंड, यानी इस प्रकार से आप इस मीनिंग को याद कर सकते हैं या फिर रिकॉल कर सकते हैं। इसमें देख लीजिएगा यहाँ पर एन के बाद में ए आएगा न कि ई आएगा। अक्सर साथी गलती करते हैं कि यहाँ पर जो ई लिखा हुआ नजर आता है उस मीनिंग को सही कर बैठते हैं या फिर उस पर क्लिक कर बैठते हैं। अब जो नेक्स्ट मीनिंग होने वाला है उसके ऊपर चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मीनिंग क्या है? एनिवर्सरी का स्पेलिंग हो जाएगा ANNIVERSARY, एनिवर्सरी। तो साथियों एनिवर्सरी का जो स्पेलिंग है या फिर जो इसका हिंदी अर्थ है वो सभी साथियों को मोस्ट ऑफ पता है। एनिवर्सरी क्या होता है? एनिवर्सरी होता है जो कि एक साल में एक घटना घटित हो, यानी जो एक वर्षगांठ बोलते हैं जिसको हम, जो कि यानी एक वर्ष में एक बार जो घटना घटित हो या फिर जो वर्षगांठ आती है उसको एनिवर्सरी बोलते हैं। तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी ANNIVERSARY। तो साथियों देख सकते हैं आप ये जो मोस्ट ऑफ स्पेलिंग है ये किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से स्पेलिंग उठाई गई है। उसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग के बारे में चलते हैं जो कि क्या है? इटिक्यूएट। इटिक्यूएट क्या होता है? इटिक्यूएट का पहले मैं आपको हिंदी अर्थ बता देता हूं। इटिक्यूएट होता है साथियों शिष्टाचार। शिष्टाचार यानी मैनर्स, जो आपके मैनर्स होते हैं, तौर तरीके होते हैं किसी कार्य को करने के लिए या फिर किसी व्यक्ति सामने वाले पर्सन के साथ आप किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार से बिहेव करते हैं, वो होता है इटिक्यूएट। इटिक्यूएट हो जाएगा शिष्टाचार और इसकी स्पेलिंग है ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका सीडीएस का एग्जाम हुआ था 2021 में जो कि आपके नवंबर में लगा था उसमें भी ये स्पेलिंग पूछी जा चुकी है। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ETIQUETTE। तो साथियों इसका वैसे इन मीनिंग को याद करवाने का कोई स्पेशल लॉजिक नहीं है, आपको इसको अपने हिसाब से अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके इनको या फिर हमें से बोल सकते एक दूसरे से रिलेट करके याद करने होंगे ताकि जब भी ये मीनिंग हमें एग्जाम में दिखे ताकि हम इसको गलत ना कर सके। तो इटिक्यूएट का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? इटिक्यूएट हो जाता है मैनर्स, जो आपके शिष्टाचार होते हैं वो हो जाता है इटिक्यूएट। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट मीनिंग है वो क्या है? नेक्स्ट मीनिंग होता है साथियों सिगरेट। सिगरेट आप देखते हैं जो भी धूम्रपान है या फिर स्मोकिंग का जो ये पदार्थ है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ये भी एक पेय पदार्थ है। तो इस सिगरेट साथियों सभी को पता है, सभी सुनते हैं, सभी देखते हैं, बट जब इसकी स्पेलिंग की बात आ जाती है तो बहुत सारे साथी इसकी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट नहीं बता पाते हैं। तो सिगरेट की स्पेलिंग भी अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो सिगरेट का मीनिंग क्या हो जाएगा? रेड। तो इसको हम किस प्रकार से रिलेट करेंगे? इसके स्टार्टिंग में जो 5 वर्ड है इसको हम रिलेट करेंगे सिगार। सिगार फिर ETT सिगरेट, यानी इसके स्टार्टिंग में जो सिगार लिखा हुआ है और उसके एंड में ETTE जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इनको आप 2 भागों में डिवाइड करके या फिर इनको तोड़कर भी रिलेट कर सकते हैं। तो सिगरेट क्या हो जाएगा? सिगरेट का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो सिगरेट ही होता है। अब बात करते हैं ग्रामर। साथियों ये जो ग्रामर की स्पेलिंग है ये बेहद ईजी है। यदि हम इंग्लिश की शुरुआत करें तो हमारा
जो पहला सेंटेंस होता है या फिर पहला वर्ड ये होता है कि ग्रामर और वोकेब, ये दो ही वर्ड होते हैं। बट जब ग्रामर की स्पेलिंग की बात आती है तो अक्सर साथी इसको भी गलत कर बैठते हैं। तो साथियों ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी वो देख लीजिएगा, GRAMMAR, ग्रामर। ग्रामर में इसमें अक्सर साथी इस ए की जगह ई कर बैठते हैं, यानी ये गलती यहाँ पर अक्सर एग्जामिनर भी इस प्रकार से एरर फाइंड आउट करवाता है और अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो भी यही गलती करते हैं। तो इसका जो राइट स्पेलिंग है वो आप देख सकते हैं ग्रामर। और साथियों यदि आपको कोई भी स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही हो या फिर आपको जो मेंशन किया हुआ वो समझ में नहीं आ रहा हो कोई वर्ड, तो आप जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी आप पूछ सकते हैं। और यदि आपको इन जो मिस स्पेल्ड वर्ड्स की पीडीएफ चाहिए या फिर जो भी हमारे सेशंस होते हैं उन सभी की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके नंबर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और यदि आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी हो, किसी भी कोई भी डाउट हो या फिर किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे को जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाए गए हैं आप उन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि जो भी आपके डाउट हो, जो भी आपकी क्वेरी हो वो डेफिनेट सोल्व आउट की जाएगी। तो साथियों ये हमारी जो स्टार्टिंग के 9 मीनिंग थे ये आपने लिख भी लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे और उम्मीद करता हूं आपके समझ में भी आएंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके ऊपर हम चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड होने वाला है वो क्या है, 12th। जो 12th क्या होता है साथियों, 12 होता है 12। तो अक्सर साथी क्या करते हैं 12th का जो मीनिंग होता है वो लिख पाते हैं, बट जो 12th होता है उसमें गलती कर बैठते हैं। तो आप इस 12th, ये क्या होता है, ये 12 होता है साथियों। इसकी मीनिंग आप देख लीजिएगा, इसकी मीनिंग होती है TWELFTH, 12th। तो हम इसको किस प्रकार से रिलेट करके याद कर सकते हैं, जैसे 12 का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है या फिर इसमें कोई भी उसका एक भी सिंगल वर्ड भी नहीं आ रहा है, तो आपको 12th की ये जो मीनिंग है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब बात करते हैं 40 का मीनिंग होता है साथियों, उसमें अक्सर जो स्टूडेंट है वो गलती क्या कर बैठते हैं, 40 के मीनिंग में वो FORETY लिख देते हैं, बट इसमें ई का कोई भी मैटर नहीं होता है। इस 40 में न तो ई आएगा और न ही आपको एग्जाम में यदि आए तो उसके ऊपर क्लिक भी नहीं करना। 40 की जो मीनिंग होगी वो FORTY 40 हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट मीनिंग है 90। जिस प्रकार से 40 में ई नहीं आएगा ठीक उसी प्रकार से जो 90 की मीनिंग होती है उसमें भी ई नहीं आएगा, तो इसकी 90 की मीनिंग क्या हो जाएगी, NINTY। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट मीनिंग है उसके ऊपर चलते हैं, जो 40। ये 40 होते हैं साथियों 40। इसको बहुत सारे साथी 40 को इस प्रकार से भी बोलते हैं FORETY 40, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 40 में ई नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पर ई एग्जाम में लिखा हो अभी नजर आए तो वहां पर आपको इसके ऊपर क्लिक नहीं करना। तो 40 की मीनिंग क्या हो जाएगी, FORTEITH, यानी 40 की मीनिंग हो जाएगी FORTEITH। तो साथियों जो आपको टोटल 100 जो मिस स्पेल्ड है या फिर जो इंपोर्टेंट मिस स्पेल्ड वर्ड है वो करवाए जाएंगे। आपको आज के इस सेशन में टोटल 50 मिस स्पेल्ड के वर्ड करवाए जाएंगे और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें 50 मिस स्पेल्ड करवा दिए जाएंगे। यदि आपने दोनों सेशन कंप्लीट वॉच कर लिए और इनको मीनिंग को नोट डाउन करके समझ के या फिर हमेशा बोल सकते यदि आपने याद कर ली तो आपके आगामी एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है उसमें कोस्ट गार्ड वाले जो डिफेंस के स्टूडेंट है उनका एग्जाम होने वाला है और उसमें प्रत्येक शिफ्ट में प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है, उनका एक नंबर यहाँ से डेफिनेट हो जाएगा या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं आज के इस सेशन के बाद एक नंबर पक्का है। और जो सीडीएस वाले स्टूडेंट है उनके लिए 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए तो हो सकता है इसी सेशन से आपको 5 या 6 मीनिंग भी देखने को मिल जाए या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 5 से 6 मीनिंग आपके या फिर 5 से 6 नंबर डेफिनेट होने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट मीनिंग होने वाला है गारंटी। गारंटी हम सुनते भी है बट इसका स्पेलिंग जो राइट है वो क्या होता है, GUARANTEE। जो गारंटी का राइट मीनिंग हो जाएगा गारंटी, GUARANTEE। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो मीनिंग है जो कि आईसीजी, जो कि आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ है उसमें भी आ चुका है, वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है साथियों, वैक्यूम होता है खाली यानी निर्वात हम जिसे बोलते हैं। यानी कि जो फिजिक्स में आपने एक कंडीशन भी पढ़ी होगी निर्वात की स्थिति, जिसमें न किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती या फिर हम ऐसे बोलते हैं किसी भी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती। यानी सॉलिड की बात करें या फिर लिक्विड की बात करें या फिर गैस, यानी कोई भी जो मीडियम है उसकी उपस्थिति नहीं होती, वो सिचुएशन हो जाती है वैक्यूम, यानी निर्वात की स्थिति हो जाती है। तो ये निर्वात की स्पेलिंग क्या होगी वैक्यूम की, VACWM। इसमें अक्सर साथी इस एक यू को गायब कर बैठते हैं, तो आपको यहाँ से करेक्ट स्पेलिंग नोट डाउन करनी है, VACWM वैक्यूम। वैक्यूम हो जाएगा निर्वात। इसके बाद में जो नेक्स्ट मीनिंग है सेपरेट। सेपरेट क्या होता है, SEPARAT, सेपरेट। सेपरेट क्या होता है, सेपरेट होता है विभाजन या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं अलग अलग, यानी बंटवारा। सेपरेट बंटवारे विभाजन की मीनिंग हो जाएगी SEPARAT। इसमें अक्सर साथी क्या गलती करते हैं, इस ए को खा बैठते हैं या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इस ए को लगाना भूल जाते हैं। तो सेपरेट की मीनिंग क्या हो जाएगी, SEPARAT, सेपरेट। उसके बाद में जो नेक्स्ट या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है
है कमेटी। कमेटी की मीनिंग में आपको याद रखना है डबल एम आएंगे, डबल टी आएंगे और डबल ई आएंगे। कमेटी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? COMMI, कमेटी। कमेटी क्या होता है? कमेटी यानी हम ऐसे बोल सकते हैं यानी कुछ मेंबर्स का जो ग्रुप होता है या फिर जो समूह होता है जो किसी डिसीजन को लेने के लिए या फिर किसी रूल या फिर किसी प्लान को सॉर्ट आउट करने के लिए जो कमेटी या फिर दो दल या फिर समूह बनाया जाता है उसी को हम बोलते हैं कमेटी। तो इसकी स्पेलिंग में डबल एम डबल टी डबल ई आएंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट मीनिंग है ओकेजन। ओकेजन की भी जो मीनिंग है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ओकेजन में अक्सर साथी गलती क्या कर बैठते हैं, इस एस की जगह जेड लगा बैठते हैं। तो इस एस की जगह हमें न तो जेड लगाना है और यदि एग्जाम में लगा हुआ भी नजर आए तो उसको रोंग करना है और जो करेक्ट आंसर होने वाला है उसमें जो स्पेलिंग होगी OCCASSION, ओकेजन। ओकेजन क्या होता है साथियों? ओकेजन होता है कोई अवसर। और उसके बाद में जो नेक्स्ट मीनिंग है वो क्या है? स्टबोन। स्टबोन स्टबोन की जो मीनिंग है वो आपको हमेशा बोलते हैं जो आपके सिनोनियम्स होते हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं समानार्थी वर्ड, उसमें भी काम आएगा। तो स्टबोन का मीनिंग क्या होता है हिंदी अर्थ? ये होता है कोई जिद्दी, यानी कोई जिद्दी व्यक्ति हो या फिर किसी हमेशा बोलते हैं किसी कार्य किसी टास्क के प्रति जिसने जिद पाल ली हो, या फिर हमेशा बोलते हैं हट्टी यानी जो किसी चीज के ऊपर अड़ जाए, या फिर हमेशा बोलते हैं अडिग यानी किसी चीज से नहीं हटने वाला, उसकी मीनिंग हो जाएगी स्टब बोर्न। इसमें अक्सर गलती करते हैं एक बी को हटा देते हैं, लेकिन इसमें डबल बी आएंगे STUBBOR, स्टबोर्न। स्टब हो जाएगा। उसके बाद में बोर्न जो जन्म वाला जो बोर्न होता है वो हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट मीनिंग है वो क्या है? पजेशन। पजेशन क्या होता है साथियों? पजेशन जो होता है हमारा किसी के ऊपर हम अधिकार शो करें, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं किसी के ऊपर यदि हम अपना अधिकार दर्शाएं या फिर अपना स्वामित्व दर्शाएं, वो होता है पजेशन। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? POSSESSION, पजेशन। तो पजेशन क्या होता है? पजेशन होता है अधिकार। तो इसकी राइट स्पेलिंग हो जाएगी POSSESSION, पजेशन। पजेशन हो जाएगा अधिकार। उसके बाद में चलते हैं प्लीजेंट। जो नेक्स्ट मीनिंग है ये जो आपके IF इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम जो कि मार्च 2019 में कंडक्ट हुआ था उसमें जो स्पेलिंग है वो आ चुकी है। मीनिंग बेहद इजी है, बट जो एग्जाम होते हैं साथियों जो मिस स्पेल्ड जो वर्ड होते हैं वो अक्सर वही एग्जाम में पुट आउट होंगे या फिर जो आपको देखने को मिलेंगे जो कि अक्सर किसी ना किसी कंपिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, या फिर जो मोस्ट ऑफ वर्ड है वो आपके या तो सुने हुए होंगे या फिर आपको कहीं ना कहीं देखे हुए होंगे। यानी ऐसा शायद ही आपको कोई वर्ड देखने को मिलेगा जो आपका देखा हुआ ना हो या फिर सुना हुआ ना हो। तो प्लीजेंट, प्लीजेंट का अर्थ क्या होता है? प्लीजेंट का अर्थ होता है साथियों सुहावना, यानी कोई हम ऐसे बोल सकते हैं कोई मौसम ले सकते हैं, कोई वेदर ले सकते हैं, यानी सुहावना जो हमारे लिए अनुकूल हो, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो हमारे लिए सुटेबल जो एटमोस्फियर होता है वो होता है प्लीजेंट। तो प्लीजेंट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? PLEASANT। तो साथियों इसमें अक्सर साथी गलती क्या करते हैं, इस ए की जगह ई कर बैठते हैं। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो प्लीजेंट हो जाएगी, PLEASANT, प्लीजेंट। अब नेक्स्ट जो स्पेलिंग है उसके ऊपर चलते हैं, कोलोनल, यानी जो आपका या फिर हमें बोल सकते हैं कर्नल, यानी बोलने में कर्नल की स्पेलिंग में आपको ऐसा लगता है कि इसमें आर आएगा, बट जो ये जो कर्नल की स्पेलिंग होती है ये अक्सर एग्जाम में पूछी भी जाती है। और जो स्टूडेंट गलती क्या कर बैठते हैं कि इसकी जो ये स्पेलिंग है ये बेहद ही डिफरेंट है, जैसा हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं या फिर जैसे हम इसको बोलते हैं, बट जो इसकी एक्चुअल स्पेलिंग होती है वो बेहद ही डिफरेंट होती है। तो इसकी कर्नल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? COLONEL, कर्नल, यानी इसकी स्पेलिंग हो जाएगी COLONEL, यानी हम इसको हमेशा बोल सकते हैं कोलोनेल, यानी बहुत सारे साथी इसको कोलोनेल पढ़कर भी याद करते हैं, बट जो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है वो कर्नल होता है। जो एक कर्नल होता है ये साथियों जो हमारी डिफेंस होती है उसमें एक जो पद होता है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ये जो एक पोस्ट होती है कर्नल की। उसके बाद में हम चलते हैं कोनोइश्योर, यानी जो हमारी नेक्स्ट स्पेलिंग होने वाली है वो कोनोइश्योर की। कोनोइश्योर का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा साथियों? CONNOISSENUR, यानी कोनोइश्योर। जो हमारी साथियों जो कोनोइश्योर की है ये स्पेलिंग या फिर हमें से बोल सकते हैं ये सही या फिर हमें से बोल सकते हैं जो राइट है वो नोट डाउन नहीं की हुई है, हम इसको लास्ट में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट स्पेलिंग है जो हमारी पर्सनल की स्पेलिंग है उसके ऊपर चलते हैं। जो पर्सनल होता है साथियों ये भी एक डिफेंस में एक पोस्ट होती है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एक पदाधिकारी होता है। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? पर्सोनेल, यानी PERSONNEL, यानी इसमें साथियों आपको इसको हम जो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है पर्सनल, बट इसको हम किस प्रकार से रिलेट करके याद करेंगे? पर्सोनेल, यानी परसो PERSO, पर्सोनेल, NEL, पर्सोनेल, यानी इसका जो राइट स्पेलिंग होगा वो पर्सोनेल होगा और जो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा पर्सनल। तो इसके बाद में चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? चाउफियर। चोफियर, यानी जो ये क्या होता है साथियों ये होता है जैसे किसी मोटर या फिर हम ऐसे बोलते हैं जैसे किसी कैब ड्राइवर के रूप में काम लेते हैं, यानी जो ड्राइवर होता है या फिर हम ऐसे बोलते हैं जो मोटर चालक होता है वो होता है ये। तो इसकी राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? CHAUFFEUR, चाउफियर। तो इसकी जो राइट स्पेलिंग हो जाएगी वो आपको नोट डाउन करनी है और अक्सर एग्जाम में यहां से भी स्पेलिंग पुट आउट होती है।
अब जो नेक्स्ट स्पेलिंग है या फिर जो नेक्स्ट मिस स्पेल्ड वर्ड है वो क्या है, सैटेलाइट। सैटेलाइट आप सभी को पता है, जो सैटेलाइट हमारे जो हम ऐसे बोल सकते हैं जो यूनिवर्स में लगे हुए हैं उनके बोलते हैं सैटेलाइट। तो इस सैटेलाइट में अक्सर गलती क्या कर बैठते हैं, इस डबल एल की जगह अक्सर साथी एक एल ही कर बैठते हैं, और यहीं से एग्जामिनर इसी कारण से ये स्पेलिंग अक्सर एग्जाम में देता है और स्टूडेंट भी यहीं से गलती करते हैं। तो सैटेलाइट की राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, SATELLITE, सैटेलाइट। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्पेलिंग है वो है सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर की स्पेलिंग, जो सिलेंडर होता है जो हमारा जिसमें हम अक्सर यूज, जो हमारा किचन होता है, फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो रसोई घर होता है जिसमें जो सिलेंडर होता है या फिर जो गैस चूल्हा होता है, उसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी सिलेंडर की, CYLINDER, सिलेंडर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्पेलिंग है वो है ओकर। ओकर क्या होती है, ओकर होती है कोई घटना या फिर कोई इवेंट, यानी कोई घटना या फिर कोई जो इवेंट घटित होती है उसको हम बोलते हैं ओकर, और जो घटना होती है उसको बोलते हैं ओकर, जो यानी किसी घटना का घटित होना वो क्या हो जाएगा, ओकरेंस। और जिसके एंड में लग जाएगा ENCE, जो एंस जो सफिक्स लगता है, जो कि अक्सर जिस भी वर्ड के एंड में आपको एन सफिक्स लिखा हुआ नजर आए या फिर हम ऐसे बोलते हैं जुड़ा हुआ नजर आए, वो अक्सर नाउन होता है, जो वर्ड जो कि अक्सर जो हम नाउन का चैप्टर रीड करेंगे उसमें रीड करेंगे इसको। तो ओकर क्या होता है, ओकर होता है अवसर या फिर हम ऐसे बोलते हैं जो कोई घटना या फिर इवेंट। तो इसकी राइट स्पेलिंग हो जाएगी OCCUR। यदि ऐसे हम इसका जो पास्ट फॉर्म बनाए या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इसका पास्ट फॉर्म बनाए तो इसमें डबल R हो जाएंगे, यानी एक R और ऐड हो जाएगा ED, यानी ओकर्ड हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्पेलिंग है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की मीनिंग साथियों इसमें जो P है वो साइलेंट रहता है, जो अक्सर साथी हैं वो इस P को तो भूल जाते हैं और जो आगे की मीनिंग होती है वो नोट डाउन कर देते हैं। तो साइकोलॉजी की मीनिंग में P साइलेंट रहता है, यानी हम जब भी इसका प्रोनाउंसिएशन या फिर जिसको हम बोलते हैं तो इसमें P साइलेंट रहता है, तो इसकी स्पेलिंग होती है साइकोलॉजी। और जो नेक्स्ट स्पेलिंग है वो है जेन्युइन। तो साथियों जेन्युइन क्या होता है, जेन्युइन होता है रियल, कोई चीज रियल यानी प्रमाणिक हो, यानी हम ऐसे बोलते हैं रियल, असली। जो उसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, JENUINE, जेन्युइन। जेन्युइन क्या होता है, रियल, कोई चीज रियल हो जो वास्तव में या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जिसका अस्तित्व है वो होता है जेन्युइन। तो साथियों हमने टोटल 30 जो स्पेलिंग है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं मिस स्पेल्ड, जो कि नोट डाउन भी कर लिए और समझ भी लिए हैं, और उम्मीद करता हूं जो मोस्ट ऑफ वर्ड है वो आपको समझ में भी आएंगे और याद भी हुए होंगे। तो साथियों जो आपके नेक्स्ट जो 20 वर्ड्स हैं वो मैं नोट डाउन करता हूं नेक्स्ट स्लाइड में, उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट 20 वर्ड्स हैं वो भी लर्न करवाए जाएंगे। तो साथियों हमने जो पिछली स्लाइड हुई थी जिसमें टोटल 30 वर्ड कंप्लीट कर लिए थे या फिर हम ऐसे बोल सकते टोटल 30 स्पेलिंग नोट डाउन और याद भी कर ली थी। अब जो नेक्स्ट 20 जो स्पेलिंग है उसके बारे में भी हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे, और जो भी ये जो 20 स्पेलिंग होने वाली है ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इसमें जो हमारी फर्स्ट मीनिंग है वो किसकी है, जो है मिसाइल। मिसाइल की स्पेलिंग अक्सर आप सुनते हैं MISSILE, मिसाइल। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो मिसाइल, MISSILE, मिसाइल। ये भी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है जो कि आपका जो CDS का एग्जाम होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जिसमें जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसमें से ली गई है और उसमें आ भी चुकी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट मीनिंग बन जाती है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट स्पेलिंग है वो क्या है साथियों, नेक्स्ट स्पेलिंग है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का अर्थ क्या होता है, ऑक्यूपेशन क्या होता है साथियों, ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय, यानी किसी कार्य करना या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कोई बिजनेस, जो कोई व्यवसाय होता है, कोई ऑक्यूपेशन होता है, कोई काम धंधा होता है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, OCCUPATION, ऑक्यूपेशन, OCCUPATION। साथियों ज्यादा से ज्यादा यदि आप इन स्पेलिंग को नोट डाउन करके याद करने की कोशिश करेंगे या फिर इनको ज्यादा से ज्यादा अपने मुंह से बोलेंगे या फिर हम ऐसे बोल सकते जितना ज्यादा आप इनको बोलोगे और जितना ज्यादा आप इनको नोट डाउन करोगे उतना ही ज्यादा आपका फ्लो बन जाएगा। यानी जब भी आपको इसकी रिक्वायर्ड होगी, जब भी आपके सामने ये मीनिंग होगी, तो जो आप इनकी करेक्ट मीनिंग होती है वो आप बोल भी पाओगे और नोट डाउन यानी आप लिख भी पाओगे। तो आपको इंग्लिश या फिर हम ऐसे बोल सकते जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है या फिर जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, इसकी इंपॉर्टेंट खासियत ही ये है कि हम इसको जितना ज्यादा बोल लेंगे और जितना ज्यादा इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा हम इसमें फ्लुएंट भी होते जाएंगे और उतना ही ज्यादा हमारे इसमें इंप्रूवमेंट होगा। तो अब बात करते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल की स्पेलिंग क्या होती है, GRATEFUL। इसमें बहुत सारे साथी डबल एल कर बैठते हैं जो कि गलत होता है, इसकी स्पेलिंग होती है GRATEFUL। ग्रेटफुल क्या होता है साथियों, ग्रेटफुल होता है यानी किसी हम ऐसे बोल सकते हैं किसी व्यक्ति के प्रति हम आभारी होते हैं, यानी ओबीडियंट, जो कि अक्सर हम जो हमारी एप्लीकेशन नोट डाउन करते थे अपने जो हमारा स्कूल टाइम था उस टाइम, ओबीडियंट। ओबीडियंट क्या होता है, कोई आज्ञाकारी या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं बहुधीय, यानी हम किसी को रेस्पेक्ट शो करते हैं या फिर हम किसी के लिए कोई रिक्वेस्ट करते हैं, उसमें आता है ग्रेटफुल, यानी किसी के प्रति आज्ञाकारी होना। अब जो नेक्स्ट स्पेलिंग है वो क्या है, जीनियस। जीनियस की स्पेलिंग है जो आपके एपकेट का एग्जाम होता है जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर होता है इंडियन एयरफोर्स में, उसमें भी ये स्पेलिंग आ चुकी है जीनियस।
जीनियस क्या होता है साथियों? जीनियस होता है एक ऐसा जो टैलेंटेड आदमी, यानी हम ऐसे बोलते हैं जिसमें बहुत सारे टैलेंटेड और जीनियस हो, जो हम ऐसे बोलते थे इंटेलिजेंट हो, उसकी स्पेलिंग होगी GENIUS, जीनियस। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्पेलिंग आती है हमारी उपोजिट। उपोजिट की स्पेलिंग क्या होती है? OPPOSITE। ओपोजिट की स्पेलिंग भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट स्पेलिंग आती है रिसीव। रिसीव क्या होता है साथियों? जैसे हम अक्सर हमारे मोबाइल फोन में मैसेज भी आते हैं, जैसे मैसेज रिसीव यानी हमारे पास आए तो वो क्या दिखाता है? शो करता है रिसीव यानी प्राप्त हो चुका है। तो उसकी स्पेलिंग, हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जिनको हम देखते भी है सुनते भी है, बट जो उनका एक्चुअल मीन होता है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं उनका जो एक्चुअल हमारी लाइफ में कहां पर उनका इंपॉर्टेंस होता है वो नहीं हम समझ पाते। क्योंकि आप देखते हैं आपके मोबाइल फोन में बार बार आपको रिसीव का मैसेज भी आया होगा, बट आपकी इसकी स्पेलिंग शायद ही बहुत बहुत कम स्टूडेंट को इसकी याद होगी। तो रिसीव का स्पेलिंग क्या होगा? RECEIVE। रिसीव, रिसीव होता है प्राप्त करना, और ये स्पेलिंग है ये आपका नेवी का एग्जाम होता है उसमें भी आ चुका है। नेक्स्ट स्पेलिंग हमारा ओटमन, AUTUMN। तो ये क्या होता है? इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो साथियों ये एक सीजनेबल या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एक सीजन का नेम है, जो कि पतझड़, जिसमें मोस्ट ऑफ वर्ष होते हैं उनके पत्ते झड़ते हैं, या फिर हम ऐसे बोलते हैं जो पतझड़ जो हमारा सीजन आता है, मौसम आता है, उसको हम बोलते हैं ओटमन। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? AUTUMN। तो इसकी स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करते हैं विलफुल, फुलफिल, यानी ये दोनों ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है और ये जो सेम है, इसीलिए मैंने इन दोनों को एक साथ नोट डाउन किया। तो फुलफिल की स्पेलिंग क्या होगी? FULFIL, और विलफुल की WILFUL। आप कहीं पर भी देख लीजिएगा, इसमें आपको FUL यानी सिंगल एल, यानी दोनों जगह है। इसमें फुल में भी सिंगल एल और जो फिल है और इसमें फुल है, इन दोनों में सिंगल एल लिखा हुआ नजर आएगा। साथ ही अक्सर गलती करते हैं, इसमें डबल एल लगा बैठते हैं, जो कि गलत होता है। तो इन दोनों की मीनिंग भी आप यहीं से नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद में आता है बायलेटरल। बायलेटरल क्या होता है? बायलेटरल होता है द्विपक्षीय, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं द्विभाज्य। तो बायलेटरल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? BILATERL, बायलेटरल। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग आती है एक्यूरेट। एक्यूरेट की स्पेलिंग क्या है? ACCURATE। तो एक्यूरेट ये भी देख लीजिएगा, एक्यूरेट की मीनिंग एक्यूरेट तो क्या है? यानी जो एक्यूरेट, एक्यूरेट क्या होता है? एकदम सही, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एकदम शुद्ध मान। तो उसकी स्पेलिंग हो जाएगी ACCURAT। अक्सर हम बोलते हैं यानी जो आंसर आया वो एकदम एक्यूरेट, यानी एकदम सटीक आंसर आया है या फिर नहीं आया, तो वही होता है एक्यूरेट, एकदम शुद्ध, एकदम सही, एकदम सटीक। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्पेलिंग है वो क्या है? एब्रीवेट। एब्रीवेट, ये जो एब्रीवेट है ये एक वैसे भी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है जो कि अक्सर साइनोनिम पे पूछी जाती है। एब्रीवेट क्या होता है साथियों? एब्रीवेट होता है यानी किसी चीज को हम संक्षिप्त करते हैं। एक तो होता है एब्रीवेट और एक होता है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन क्या हो जाएगा साथियों? एब्रीवेशन नाउन हो जाती है, यानी TION उसमें ऐड हो जाता है। तो एब्रीवेट होता है किसी चीज को संक्षिप्त करना, किसी का छोटा करना, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे हमारे पास बहुत सारी बड़ी स्टोरी है, हम उसको एक छोटे शब्दों में या फिर हम ऐसे बोलते हैं एकदम शॉर्ट एंड स्वीट नोट डाउन करें या फिर उसको हम छोटे रूप में लिखे तो वो हो जाता है एब्रीवेट, यानी किसी चीज को संक्षिप्त या फिर छोटा करना। तो और इसके साइन में होता है साथियों करटेल बोल सकते हैं हम, शॉर्टन बोल सकते हैं, यानी किसी चीज को छोटा करना यानी घटाना। उसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग आ जाती है बिलीव। बिलीव की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, BELIEVE। तो बिलीव की स्पेलिंग भी आप देख लीजिएगा, BELIEVE। जो स्पेलिंग है ये आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम होता है और जो हमारा नेक्स्ट मंथ है उसमें होने वाला है उसमें भी आ चुकी है। और जो नेक्स्ट स्पेलिंग है जो हमारी एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है साथियों? जो हमारा एटमोस्फियर होता है, जो हमारा पर्यावरण होता है वो होता है एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ENVIRONMENT, एनवायरमेंट। जो नेक्स्ट स्पेलिंग है वो क्या है साथियों? नॉलेज। नॉलेज की स्पेलिंग हो जाएगी KNOWLEDGE, नॉलेज। नॉलेज की स्पेलिंग भी एकदम इंपॉर्टेंट है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इसमें जो के होता है वो साइलेंट होता है, तो इसको भी आपको नोट डाउन करना, KNOWLEDGE, नॉलेज। इसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग आती है वेटेनरी। वेटेनरी का जो स्पेलिंग है ये 2020 में आपका जो नवंबर में IF इंडियन एयरफोर्स का जो एग्जाम लगा था 7 नवंबर को, उसमें भी आ चुकी है। वेटेनरी की राइट स्पेलिंग क्या है? VETERINARY, वेटेनरी। वेटेनरी क्या होता है साथियों? ये जो होता है स्पेशलिस्ट इन जो आपके एनिमल्स होते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो पशु चिकित्सक होते हैं उसको बोलते हैं वेटेनरी, यानी जो पशु चिकित्सक होते हैं या फिर उनके रिगार्डिंग ये जो होता है उसको हम बोलते हैं वेटेनरी। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है साथियों? नेक्स्ट वर्ड है स्किलफुल। जो स्किलफुल है ये भी ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका फुलफिल और विलफुल था। फुलफिल क्या होता है? किसी चीज को पूरा करना, विलफुल यानी किसी चीज की इच्छा, और जो स्किलफुल होता है साथियों, स्किलफुल क्या होता है? स्किलफुल होता है किसी चीज में स्किलफुल यानी निपुण हो, यानी टैलेंटेड। तो साथियों आपको एक यहीं से एक वर्ड और बता देता हूं, एक तो होता है टैलेंटेड, एक होता है स्किलफुल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस साथियों इसमें जो टैलेंट होता है, टैलेंट साथियों वो प्रवृत्ति होती है, यानी जो कोई स्टूडेंट हो या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कोई बच्चा हो जिसको जन्म जाती है, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं जब से वो पैदा हुआ है, यानी जब से वो
जन्म लिया है उससे उसको कोई टैलेंट मिला हुआ है या फिर उसको कोई वरदान मिला हो, यानी किसी चीज में वो एकदम ऐसे बोल सकते हैं स्पेशलिस्ट हो, वो तो होता है टैलेंट। और यदि किसी व्यक्ति ने बड़े होने के बाद में कोई स्पेशलिटी सीखी है या फिर कोई कला सीखी है, उसमें वो निपुण होता है, वो होता है स्किलफुल। यानी स्किलफुल तो होता है यानी जन्म लेने के बाद में किसी कला को सीखना, और टैलेंट होता है जो आपकी जन्मजात प्रवृत्ति होती है, वो होता है टैलेंट। तो स्किलफुल की राइट स्पेलिंग हो जाएगी SKILFUL, यानी दोनों में सिंगल एल आएगा, डबल एल की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो नेक्स्ट स्पेलिंग आ जाती है वो आ जाती है गार्बेज। गार्बेज क्या होता है? गार्बेज होता है आपका कूड़ा कचरा, जो कचरा होता है उसको बोलते हैं गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज। इसकी राइट स्पेलिंग हो जाएगी GARBAGE। उसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग है इमरजेंसी, EMERGENCY, इमरजेंसी। इमरजेंसी की राइट स्पेलिंग है इमरजेंसी, जो कि अक्सर जो एम्बुलेंस होती है उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है, और जो हॉस्पिटल होते हैं और अक्सर हम सुनते भी इसको इमरजेंसी। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है या फिर मिस स्पेल्ड वर्ड है। साथियों, ये जो आपको वर्ड करवाए जा रहे हैं ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे और जब आपको ये वर्ड देखने को मिलेंगे, उसके बाद में आपको इनका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, क्योंकि ये वही वर्ड है जो अक्सर एग्जाम में आ चुके हैं और जिनके आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है आने वाले एग्जाम में, क्योंकि ये वही वर्ड है जो अक्सर सुने हुए होते हैं, देखे हुए होते हैं और अक्सर एग्जाम में आए हुए होते हैं, और वही वर्ड आगामी एग्जाम में रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। उसके बाद में चर्चा करते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस का हिंदी अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। होमोजीनियस होता है साथियों सजातीय, यानी एक ही जाति विशेष के लोग, यानी होमोजीनियस। होमो होता है साथियों सम्मान, सजातीय, और इसी का एक जो स्पेलिंग होता है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं विजातीय। होमोजीनियस होगा सजातीय और एक होता है विजातीय। विजातीय की स्पेलिंग क्या हो जाएगी साथियों? हेटेरोनिजीस, यानी इसमें हम जो होमो है उसकी जगह स्टार्टिंग में हेटेरो ऐड कर देंगे, उसके बाद में जीनियस है वो ठीक इसी प्रकार से यहां पर आ जाएगा, तो हेटेरोनिजीस हो जाता है साथियों आपका जो विजातीय, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं अलग अलग। और जो होमोजीनियस होता है वो होता है सजातीय। उसके बाद में जो पिछली स्लाइड में जो हमारी एक स्पेलिंग रह चुकी थी कोनोइश्योर। कोनोइश्योर होता है साथियों किसी कला में स्पेशलिस्ट, यानी कोई भी व्यक्ति किसी चीज में स्पेशलिस्ट हो, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं स्पेशलिस्ट इन आर्ट, यानी कोई कला विशेषज्ञ, उसको बोलेंगे कोनोइश्योर। और जो इसकी राइट स्पेलिंग है वो क्या है? CONNOISSEUR। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है जो कि आपका CHSL का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें पूछी भी जा चुकी है। कोनोइश्योर, कोनोइश्योर क्या हो जाता है? स्पेशलिस्ट इन आर्ट। तो साथियों हमने जो टोटल 50 जो मिस स्पेल्ड वर्ड थे, या फिर हम ऐसे बोलते हैं टोटल 50 जो हमारी स्पेलिंग है उनको नोट डाउन कर लिया और याद भी कर लिया अच्छी तरीके से, और उम्मीद करता हूं ये आपको मैक्सिमम स्पेलिंग समझ में भी आई होंगी और आपको इंपॉर्टेंट भी लगी होंगी। और ये अक्सर आगे आने वाले एग्जाम, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। तो साथियों आप इस सेशन को अगेन दोबारा भी वॉच कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं एक बार यदि हमने इसको देखा सुना एक बार ही हमारे को कंठस्थ हो जाएंगे। यदि आपको इनको हमेशा के लिए या फिर हमेशा बोल सकते हैं परमानेंटली रूप से आप यदि इनको लर्न करना चाहते हो तो इनको एक दो बार और रिवाइज कीजिए, एक दो बार और लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, और ये जो सेशन है इसको दोबारा से वॉच कर लीजिएगा, ताकि ये जो 50 जो मिस स्पेल्ड वर्ड है ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गलत ना हो। और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम जो टॉप 50 और मिस स्पेल्ड वर्ड है, यानी टोटल 101 वर्ड आपको करवाए जाएंगे, और जो आगे आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। तो साथियों आपको ये सेशन कैसा लगा? जो स्पेलिंग करवाई गई ये कैसी थी, इंपॉर्टेंट थी या नहीं, इसका रेस्पॉन्स आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और जैसा भी आपको सेशन लगा हुआ हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है, ताकि हमें भी पता चले जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया है ये किस प्रकार का है, यानी एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है या फिर नहीं है। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें भी हम इसी प्रकार से बेहतरीन जो स्पेलिंग है या फिर मिस स्पेल्ड है वो लेकर आएंगे। तो साथियों धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, और इसी प्रकार से जो सेशन है उनको वॉच करते रहिएगा, कुछ नया सीखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।